हाउ मैनी रेवेन्यू मॉडल्स आर देयर इन ई कॉमर्स? कितनी तरह के ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देर आर फोर मेन मॉडल्स ऑफ रेवेन्यू इन ई कॉमर्स। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग जो है ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म कंसिडर की जाती है ई कॉमर्स की। इसका जो ऑपरेशन है वो किस तरह से वर्क करता है कि एक जो कंपनी है वो अपना एक डिजिटल स्टोर बनाती है और वहाँ पर जो है वो सेलिंग करती है। लेकिन कंपनी जो अपना डिजिटल स्टोर बनाती है वो ना तो प्रोडक्ट उसके पास होती हैं, ना उसके वेयर हाउस में होती हैं, ना ही उसने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। वो जस्ट बायर से डील करता है कि हम आपको ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे। उसके बाद वो एक सप्लायर जो है उसको ऑर्डर की सारी डिटेल्स दे देता है और फिर आगे जो है वो वर्क सप्लायर का होता है। सप्लायर के पास ही वेयर हाउस होता है, सप्लायर ही उसको पैकेज करता है और सप्लायर ही डिलीवर करता है। अब इस सप्लायर को ड्रॉप शिपर कहा जाता है और ये वाला जो बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स का, इसको ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। सेकेंड रेवेन्यू मॉडल है वाइट लेबल। वाइट लेबल में क्या होता है कि जो सेलर है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा होता, यानी वो प्रोडक्ट को बना नहीं रहा होता, बल्कि वो क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर से यानी जो प्रोडक्ट बना रहा होता है उससे वो बाय करता है, प्रोडक्ट बाय करता है और उसके बाद उसको अपने नेम से उसकी पैकेजिंग करता है, अपने लोगोस पे लगाता है और अपने ब्रांड नेम से आगे जो है वो बायर्स को सेल करता है। तो बायर्स को जो है वो मैन्युफैक्चरर का नहीं पता होता, उसको वो सेलर का पता होता है, क्योंकि सेलर जो है वो अपने नाम से ये सारी चीज़ें सेल करता है। मैन्युफैक्चरर का यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है वाइट लेबल में। थर्ड जो रेवेन्यू मॉडल है दैट इज़ प्राइवेट लेबल। प्राइवेट एज द नेम शोज़ कि ये पर्सनल इंडिविजुअल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ये बिल्कुल वाइट लेबल ही की तरह होता है, यानी इसके अंदर भी सेलर खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता प्रोडक्ट, बल्कि वो क्या करता है किसी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर से उस प्रोडक्ट को बाय करता है एंड देन जो है उसको अपने नेम से, अपने लोगो से और अपने ब्रांड नेम के अंडर जो है वो सेल करता है। प्राइवेट लेबल का और अगर हम देखें जो प्राइवेट लेबल है और जो वाइट लेबल है, उन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्राइवेट लेबल है उसके अंदर सेलर के पास जो है वो ज़्यादा अथॉरिटी होती है और उसका ज़्यादा कंट्रोल होता है, उसके पास मैक्सिमम राइट्स होते हैं और वो कोई भी स्पेसिफिकेशन जो है वो उसके अंदर इंक्लूड कर सकता है विदाउट इन्फॉर्मिंग दी मैन्युफैक्चरर। दी नेक्स्ट टाइप ऑफ रेवेन्यू मॉडल इज़ होलसेल। होलसेल में क्या होता है कि जो होलसेलर्स होते हैं इसके अंदर वो उन बायर्स के साथ डील करते हैं जिन्होंने कोई प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में ख़रीदनी होती है। लाइक जिस तरह से 10,000 अगर यूनिट्स ख़रीदने हैं किसी बायर ने, तो इस सेल परचेज को होलसेल जो है वो कहा जाएगा, ई कॉमर्स का होलसेल मॉडल कहा जाएगा। इसी तरह बहुत से जो स्मॉल बायर्स हैं, यानी जिन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़रीदनी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को भी होलसेलर ही कहा जाता है, होलसेल ट्रांजैक्शंस ही कहा जाता है। और इसके अंदर जो है वो ज़्यादा लार्जर क्वांटिटीज़ में जो है वो लोग या जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं।